हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आज की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का जुलाई मंथ का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा और इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने इसी वीक की ऑरिकल रीडिंग नहीं देखी है देन आप जाके एक बार वो भी ज़रूर देखना। एंड या अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा देन आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपको वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स। टॉरस, थैंक यू। ओके, मुझे आपकी हेल्थ में, खास करके आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे आप बहुत फिक्र करते थे पहले, बहुत टेंशन ले रहे थे चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब चीज़ें ऑटोमेटिकली होते जाएंगी। अब चाहे फिर चीज़ों को एंड होना हो तभी भी चीज़ें एंड हो जाएंगी। देखिए, मैं झूठी होप नहीं देना चाहती है ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ आपको कि अगर चीज़ों को एंड होना होगा तभी भी वो हो जाएंगी सुकून से। अगर चीज़ों को न्यू तरीके से स्टार्ट होना होगा तो वो भी हो जाएंगे। और इसी वजह से आपका मेंटल हेल्थ जो है वो मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू टॉरस। मे बी आपकी इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, कोई मुझे हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स इस वीक में ना थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा। मे बी गुस्से में आप कुछ करते तो नहीं हो, जब आपको गुस्सा आता है तो वैसा गुस्सा नहीं है आपका जहाँ पे आप तोड़ फोड़ कर दो, चीज़ें फेंको उठा उठा के। नो, आपका गुस्सा नहीं है कुछ। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जिस निगाहों से लोगों को देखते हो, गुस्से वाले निगाहों से, लोग उसी से डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे अरे ये इंसान मार वार देगा, इससे दूर रहो। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है प्लीज़ लोगों को अवॉइड करिएगा, लोगों से बात करना अवॉइड करिएगा। ये चीज़ बहुत इस वीक में इंपॉर्टेंट रहेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ों को शट डाउन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो आपको ट्रॉमा दे रही है या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको बार बार याद करी है, तो बार बार आपको अरे भाई कितना नोटिफिकेशन आता है बार बार आपको टिंग टिंग आवाज़ आ रही होगी खैर, तो यू नो जो चीज़ें आपको ट्रॉमा दे रही है, फिर जो चीज़ें आपको बार बार पास्ट के बारे में याद दिला रही, उन चीज़ों को शट डाउन करिए, उन चीज़ों को बंद करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को सेक्रीफाइस बहुत करा है, अपनी चाहतों को, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, आप जो एक्सपेक्ट करते थे लोगों से, या फिर आपकी जो उम्मीद थी कि अरे यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती है, एकदम से वो चीज़ें ना जैसे वो बिखर गई। जैसे आपने जो सपने देखे थे कि ये चीज़ें होंगी, फिर ये चीज़ें, एकदम से किसी ने आपके सपनों को तोड़ दिया। और क्योंकि वो चीज़ आपके साथ हुई, क्योंकि लोगों ने आपके साथ ऐसा करा, क्योंकि किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा करा, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया, उसकी वजह से अब आप सपने देखने से डरते हो। अब आप चीज़ों को विजुअलाइज करने से डरते हो, आप किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आने से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात करूँगा तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी ना, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। बहुत ही वैसी एनर्जी हो गई है। और इसी वजह से इस वीक में आप ना जैसे देख के लोगों को इग्नोर कर दोगे। आप देखोगे कि हाँ, लोग मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको मन नहीं होगा किसी से बात करने का, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मतलब ये भी बात करेगा 2 पल फिर छोड़ देगा, तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टॉरस इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि यहाँ पे मे बी फुल मून या फिर न्यू मून है इस वीक में, आई डोंट नो। या फिर अगर कोई फुल मून न्यू मून पे अगर आप कोई रिचुअल करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। आई डोंट नो, मुझे सच में अंदाज़ा नहीं है कि इस वीक में है कि नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, खास करके फुल मून की। मुझे सच में नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप एक बार सर्च कर सकते हो, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट आप किसी को दे सकते हो। चुप रहना, जैसे कोई एकदम बेताब होगा कि आप कुछ तो एक बार उससे कहो, कुछ तो कहो, लेकिन यहाँ पे आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, जैसे किसी को कुछ बोलोगे नहीं, अपने से अपने तक बातों को रखोगे, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना, ज़्यादा किसी से कुछ कहना नहीं है ना। तो किसी को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, वो चीज़ उसको बहुत खलेगी कि अरे ये चुप क्यों है, अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है ना। आपको बाद में आप उसको यही चीज़ बोलोगे कि तुम भी तो मेरे साथ ऐसा करते थे, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। ओके,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ थॉट्स आपको आ सकते हैं, जैसे मे बी कोई कुछ सोच रहा है एंड आपको वो चीज़ क्लिक हो सकती है कि क्या ये वही सोच रहा है, फिर आप उस चीज़ को कहोगे कि क्या तुम ये सोच रहे हो, तो एग्जैक्टली उसका मुंह बन सकता है कि इसको समझ कैसे आया कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ। तो ये चीज़ हो सकती है, आप लोगों की मन की बात जान लोगे जैसे, क्योंकि आप साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों को दोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे। अभी मैं भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, बोल विचार लोगों से कर भी रहे हो, लेकिन आप इसके बाद ना एकदम नहीं करोगे। इस वीक में एकदम किसी से बात नहीं करना, चुप रहना। और इसी वजह से, क्योंकि आप चुप रहोगे, इसी वजह से आपकी इंट्यूशन ना वो बता देगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, और लिटरली वो चीज़ आपको सुनाई देगी कि अरे ये सोच रहा है। सामने वाला जो सोच रहा है वो आपके थॉट्स में आएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपकी एक न्यू एबिलिटी एक्टिवेट होगी इस वीक में, ठीक है। और ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मुझे ना वो यहाँ पे ना मिर्ची दिखा रहे हैं अपनी नज़र उतार लीजिए टॉरस, क्योंकि इस वीक में एक्चुअल में आपकी ग्रोथ बहुत होगी और बहुत चमकोगे। यकीन करिए, नज़र उतार लीजिए खुद की, मैं बोलूँगी इस वीक में आपको नज़र बहुत जल्दी लग सकती है, क्योंकि एक्चुअल में आप ग्रो इतने अच्छे से कर रहे हो। आपका वे अलग हो गया है, चीज़ों को देखने का, अलग नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो बहुत आप, बहुत ऐसे हो गए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि आप भीड़ में बहुत भीड़ भी क्यों ना है, अगर आप उस भीड़ के बीच में भी क्यों ना हो, आप हाईलाइट हो गए अलग से, एक वैसा आपका पर्सनालिटी बन रहा है। और मैं बोल रही हूँ नज़र उतार लीजिए खुद की, क्योंकि लोग बड़े गंदे होते हैं, लोग नज़र लगा देते हैं देख देख के, जेलेसी के कारण लोग नज़र लगा देते हैं। तो मैं ये बोलूँगी खुद की नज़र उतार लीजिए। फिर जो वॉस का कार्ड है टॉरस, ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ना कुछ चीज़ें हैं जो साइलेंट में चलेंगी, कुछ लोगों का आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, और एक्चुअल में वहीं से लोगों को होप मिलेगी कि अरे ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, तो ज़रूर इसके दिल में कुछ फीलिंग्स है मुझे लेकर के, तो आप बिना बोले भी लोगों को सब बता दोगे, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको इरिटेट भी कर सकते हैं, एंड आपका एकदम दिल उठ जाएगा कुछ लोगों पर से, एक होता है ना मन उठ जाना, तो वही किसी लोगों के ऊपर से आपका मन उठ जाएगा उनकी बिहेवियर देख करके कि इतना एफर्ट डाला मैंने किसी के लिए, लेकिन फिर भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका किसी के ऊपर से मन उठ जाएगा, जैसे किसी का बिहेवियर देख के मन उठना, मतलब एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको उस इंसान से, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी, वो मर रहा है, वो जी रहा है, उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लाइक होने दो, वो अपने उसकी लाइफ है, वो खुद समझेगा, तो ऐसा आपका मन उठ जाएगा, तो बहुत ही कम लोगों को आप खुद के पास आने दोगे, जैसे बहुत कम लोगों से बात करना, अगर कोई बात कर भी रहा है तो हाँ अपने ही एनर्जी में मगन रहना, और सामने वाला समझ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसकी बात सुनने में, तो फिर वो दोबारा कुछ कहने नहीं आएगा, तो बहुत अकेलापन, लेकिन हैप्पी वाला अकेलापन। आपको समझ आ रहा है कि लोग आपसे ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि आप चुप हो। देखिए, कुछ कहने से ऑफेंड होते हैं लोग, क्या है ना आजकल के, कुछ कह दो तो ऑफेंड हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था लोग चुप होने पर भी ऑफेंड हो जाते हैं लोगों की दिक्कत क्या है, बोलो तभी भी दिक्कत, ना बोलो तभी भी दिक्कत, अजीब है लोग वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था, हम इस कार्ड को रिवर्स में ही लेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से इस वीक में ना आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। इस वीक में जैसे एकदम वो लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। ओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छा लोग, कुछ बनता है तभी कुछ बिगड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ बनता है तभी कुछ बिगड़ता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है पहले जो चीज़ें आपने क्रिएट करी है, मे बी उसमें ना कुछ लोग अपनी सहानुभूति लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी राय लेकर के आ सकते हैं कि अरे तुम इस तरीके से काम को मत करो, अरे तुम उस तरीके से काम को मत करो, और उनको आप तगड़ा जवाब दे दोगे, कोई ऐसा जवाब जिससे ना लोग दूर भागे आपसे, लोग बोले कि अरे इससे बोलना बेकार है, अरे ये तो मेरी एडवाइस को तो बहुत ऑफेंडिव वे में ले लिया इसने। देखो, एक होता है सही तरीके से लोगों को बताना, है ना। कभी कभी क्या होता है टैरो में भी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर। टैरो में भी क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो एक लहजा होता है कहने का, कुछ भी है ना, एक वे होता है, एक मर्यादा होती है ना। आप भले ही मुझे ही कमेंट करो, लेकिन एक मर्यादा में करोगे ना, एक तरीके से करोगे। कुछ लोग ना बड़े बड़े वाहियात बात करते हैं, बड़े वाहियात, मतलब उनसे ज़्यादा ना मैंने कभी भी अजीब लोग नहीं देखे, मतलब बहुत बुरे तरीके से कहेंगे। और एक होता है हर एक चीज़ का लहजा, उनके वो भी नहीं है, उनको वो सिखाया ही नहीं गया कि किसी से कैसे बात करते हैं, तो वो एक होता है तरीका हर एक चीज़ का, और खास करके गुस्सा तब आता है किसी भी इंसान को, आपको भी गुस्सा तभी आता होगा जब आपने अकेले कोई चीज़ को बिल्ड करा है,
अकेले मेहनत से कोई चीज़ को बनाया है और लोग अपनी अपनी राय लेकर के आ जाए कि अरे तुम ये कर लो, अरे तुम वो कर लो। हमें सुनना ही नहीं है, हमें पता है अगर हमने गलती करी तो हमें अपनी गलती को कैसे सुधारना है। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा आके हमें अपनी गलती का, एक होता है बताना, एडवाइस देना, एक होता है कि गलती को अपनी हमारी गलती को बार बार सरकास्टिक वे में बोलना कि अरे तुमने तो गलती करी है। एडवाइस को भी सरकास्टिक तरीके से बताना, है ना। एडवाइस दे भी रहा है तो सरकास्टिक वे से, ये गलती तुम्हारी ही थी करके, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से इस वीक में कुछ लोगों को आप अपने हेटर्स को बहुत बहुत बुरा वाला जवाब दे सकते हो, ऐसा जवाब जिससे सारे ही लोग आपसे बोले कि अरे बहुत बहुत तीखा बोलता है, इससे दूर रहो। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही, खास करके उन लोगों को आप बहुत स्ट्रांगली ये बात, जो भी बात आप बोलने वाले हो, ये उन लोगों को बोलोगे, खास करके जो लोग एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जिन लोगों को आप कुछ कह नहीं रहे हो और वो लोग सर पे चढ़ रहे हैं, उन लोगों को। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो बनाया है उसको कुछ लोग ना, मतलब जेलेसी से, खुंदस से, कुछ लोग बिगाड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रही वो बात कि आपने क्यों बनाया है। आपने अगर ये 4 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा क्रिएट करी है, सक्सेस की विक्ट्री ली है, सक्सेस ली है, तो क्यों ली है, उनको वो चीज़ हजम नहीं हो रही है, तो वो आएंगे, अपने अपने तरीके से लोग आएंगे, आपको थोड़ा ऐसा भी फील करवाएंगे, आपको लो फील भी करवाएंगे। लेकिन एंजल्स यही कह रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से अभी तक अपने करियर को, या फिर जो भी आपने जिस भी चीज़ में अचीवमेंट, सक्सेस अचीवमेंट्स ली है, आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों से, और यूँ ही आप इन लोगों को निपटा दोगे ऐसे। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। टॉरस, वी हैव एस ऑफ कप्स, ओह देन वी हैव द डेविल। अगर आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, या फिर अगर आप कुछ चीज़ों को खुद फेस नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे इस वीक में जिन भी चीज़ों से भाग रहे हो वो चीज़ें आपको फेस आप करोगे उन चीज़ों को। आपको ऐसा मन करेगा कि चैलेंजिंग अपनी लाइफ को थोड़ा सा बनाते हो, तो आप चैलेंजेस अपने लाइफ में लेकर के आओगे, वेरी गुड वे में इस चीज़ को कह रही हूँ, बुरे तरीके से नहीं कह रही हूँ, सही तरीके से कह रही हूँ कि आप अपने लाइफ में चैलेंजेस लेकर के आओगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक्चुअल में वो यही एग्जांपल चैनल करवा रहे हैं, मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है, तो भले आप बगल में अपने एक लाइट रखोगे, एक टॉर्च रखोगे, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के अंधेरा करोगे। आप सोचोगे डर लगेगा तो धीरे से लाइट जला लेंगे, लेकिन चैलेंज लेकर के आते हैं, बोरिंग हो गई है आपकी लाइफ, तो आप जानबूझ के खुद ही चैलेंजेस ऐड करोगे। जो चीज़ें नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, आप उनको भी चैलेंजिंग बनाओगे। और जो चीज़ बहुत सही है, लाइफ में ना वो किक चाहिए होता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, किसी एक में एक हेल्दी प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, किसी की तरफ से एक बहुत ही हेल्दी ऑफर आ सकता है आपको, है ना। और अगर आपने से कुछ लोग करियर में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे थे, आपको वो सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। और इस सक्सेस के साथ ही साथ कई ऐसी एबिलिटीज़ भी आपकी एक्टिवेट हो सकती है जो एक्चुअल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो सकती है। डेविल के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप कई सारे ना, अगर आप चैनलिंग को समझते हो तो ये मैसेज आपके लिए है। आप कई सारे स्पिरिट्स को चैनल करोगे, कई सारे स्पिरिट्स को चैनल करोगे, और मे बी कुछ स्पिरिट्स इनमें से थोड़े अजीब से भी होंगे, कैसे बोलते हैं इसको, नेगेटिव स्पिरिट्स भी होंगे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हर एक तरीके से, देखिए, अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा, आप अपने तरीके से उनको हेल्प करोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेविल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बहुत सीरियस रहते हो, या फिर अगर आप बहुत अब आपने चुप्पी लगा ली है हर एक चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड से बहुत चुप एनर्जी है, तो अगर आपने अगर चुप्पी लगा ली है तो लोग एक्चुअल में आपसे ऑफेंड हो सकते हैं कि भाई ये इंसान इतना चुप क्यों है, और वो हर एक तरीका अपनाएंगे आपको ताकि आप बोलो। और उनमें से कुछ तरीका उनका बहुत रॉन्ग होगा, बहुत गलत होगा, कुछ तरीका जिसमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ लोग आपको उस तरीके से बस आप बोल दो, इस वजह से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। तो फिर भी आप ऑफेंड नहीं होंगे, यही खासियत है, फिर भी आप बोलोगे नहीं। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जैसे आपको नहीं पसंद कि कोई ज़्यादा आपसे बात करे, या फिर आपको नहीं पसंद है कोई ज़्यादा आपकी पर्सनल स्पेस में घुसे, आपको नहीं पसंद है कि कोई बहुत ज़्यादा ही आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोई अलग वे से आपको बस आप बोल दो, इस वजह से कोई आपको जैसे वो बार बार पोक कर सकता है कि बोलो बोलो बोलो, एंड एक्चुअल में वो चीज़ आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग लगेगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, इसमें भी एक मस्ती है, इसमें भी एक मजाक है, ये भी एक कॉमेडी टाइप की चीज़ है, ये भी एक एंटरटेनमेंट है, तो आप उसको भी ना एक बहुत ही लाइट वे में जाने दोगे।
ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे इस बात पे, इस वीक में कोई भी बात को, और यही अच्छी बात है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। अगर आपकी लव लाइफ भी बंधी हुई थी ना, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ अगर किसी ने कुछ किया है या फिर कुछ हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ है मेरे ऊपर, डेविल की कार्ड से, क्योंकि कभी कभी ना ये इस साइड पे भी मैसेज देती है। अगर आपको ऐसा लगता है, कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्यार था, अचानक से प्यार ख़त्म हो गया, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है किसी ने करवा दिया हो, तो अगर कुछ ऐसा भी है ना, तो इस वीक में उससे भी रिहाई है। कभी कभी ना चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती है, पता है आपको, पता है ना, अगर आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा तो आपको पता होगा। हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्लैक मैजिक खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है ना, इतने से इतने टाइम तक की चीज़ें चलती हैं, तो वही चीज़ है। और इस वीक में एकदम से चीज़ें ना रिहा हो सकती है उन चीज़ों। ओह यहाँ द टावर इन रिवर्स, लुक, मैंने कहा। और वही मैं सोचूं कि ये मैसेज ना ईजिली नहीं आता। ये जो मैसेजेस होते हैं ना, लाइक ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ की जो भी चीज़ें होती है, उसके रिलेटेड ना मैसेज मैं बहुत कम ही चैनल करती हूँ। और ये जब भी मैसेजेस आते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे पुश करते हैं, बोलो 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 करके। वी हैव द स्टार, डेफिनेटली वी हैव जस्टिस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे प्यार को बांध दिया गया है, या फिर मेरे रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, मे बी किसी ने कुछ करवाया है, कहीं से कुछ हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है, अच्छा सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर खास करके आप में से कुछ लोग मैरिड हो तो इस चीज़ को खास करके ध्यान दीजिएगा कि आप लास्ट टाइम पे, अब मुझे जो चीज़ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये जो मैसेज है किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, भले आप कॉमेंट करके बताओ चाहे ना बताओ, खुद ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, कि आप लास्ट टाइम अकेले या फिर इस आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के साथ आप कब गए थे लास्ट टाइम विलेज। आप जब भी गए हो ना, वहाँ से बेसिकली आपका कोई ना कोई एक सामान गायब रहा है। आप जब आ रहे थे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, जब आप दोबारा आ रहे थे तो आपको मिसिंग लग रही थी, या तो फिर आपकी कोई चप्पल जूता बोले ना शूज़, कोई सैंडल आपकी मिसिंग है, या तो फिर आपका कोई कपड़ा जो आप पहनते हो वो मिसिंग था। कुछ ना कुछ तो मिसिंग था, या तो फिर कोई ज्वेलरी आपकी खो गई थी एंड आपको लग रहा है वो खो गई है, लेकिन वो उठाई गई है, खोई नहीं है, वो उठाई गई है, कोई टेबल पर से उठाई गई है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, एक और चीज़ है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं कह रही हूँ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये एक्चुअल में ये मैसेज आपसे एकदम एक्यूरेट रहा है, अच्छा जिनसे ये मैसेज नहीं रेजोनेट करा होगा ये उनके लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में लास्ट टाइम जब भी आप विलेज गए हो ना, यकीन करिए आपको लग रहा है कि वो चीज़ें खो गई हैं, जो चीज़ें आपको मिसिंग लग रही है कि मैं ये लेकर के गई थी, पता नहीं ये मिल नहीं रही है या फिर ये मिल नहीं रहा है, वो मिसिंग नहीं है, वो उठाई गई है, वो चुराई गई है, वो जानबूझ के करा गया है। समझ रहे होगे आप मेरी बात? गायब चीज़ें नहीं होती। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अननोन किसी जगह पे गए, अगर आप कह रहे हो ना गायब हो जा रही है ख्वाहिश चीज़ें, तो वो गायब नहीं हो रही है। अब एक चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा टॉरस, मान लीजिए अगर आप कह रहे हो कि मैं किसी भूतिया जगह पे गई थी जहाँ पे बोला जाता है बहुत सारे घोस्ट रहते हैं, है ना, और आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो, आप वहाँ पे रुक रहे हो एक रात के लिए, चाहे कभी भी आप वहाँ पे रुक रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कपड़ा गायब हो गया है, या फिर जो मैं पहनता हूँ, जो ज्वेलरी पहनती हूँ या फिर पहनता हूँ, रखा हुआ था यहीं पर, गायब हो गया, जिसको आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो चीज़ गायब हो गई, तो वो एक्चुअल में वो घोस्ट स्पिरिट्स लोग करते हैं, ऐसा करते हैं। अगर आप मानते होंगे तो आप इस बात को जानते हो, राइट। ये चीज़ें वो आपकी कीमती चीज़ें इसी वजह से रख लेते ताकि वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहे और आप जहाँ जाओ वो जा सके आपके साथ। सुनी है ना वो घोस्ट वाली 2-4 जगह होती है, कहाँ कहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत स्पिरिट रहते हैं, यहाँ पे बहुत नेगेटिव बुरे आत्मा रहते हैं, सुनी है ना वो बातें। वो इसी वजह से आपकी कीमती चीज़ों को रख लेते हैं ताकि वो आपसे कनेक्टेड रहे, ताकि वो चीज़ें, क्योंकि जो भी इस चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमारी एक एनर्जी जुड़ जाती है ना। चाहे हम फिर आप कोई टॉप पहने हुए हो, आप जो भी आपने पहना हुआ है कपड़ा, उसके साथ आपकी एक एनर्जी जुड़ गई है क्योंकि आप उसको डेली वेयर कर रहे हो, ठीक है। और जिस भी चीज़ के साथ आपकी एनर्जी जुड़ी होती है उसको, जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं या फिर जो भी लोग ऐसा करते हैं ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़, वो लोग उसको हथियाने में बहुत बहुत उत्साहित रहते हैं, तो वही चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग है, ख्वाहिश कुछ मैं लेके गई थी लेकिन वो चीज़ मिली नहीं है, तो वो ली गई है, वो मिसिंग नहीं है, वो चुराई गई है, और ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होगी। और इसी वजह से आप ये भी चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि छोटी छोटी बातों पे ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जा रही है,
कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा जहाँ पे आपका पार्टनर कहता था कि मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी भी किसी मारपीट नहीं करता, वहाँ पे आपका पार्टनर कोशिश कर रहा होगा, उसका हाथ उठ जा रहा होगा आपके ऊपर, या फिर आप ऐसा कर रहे होगे। लोग कितना जलते हैं यार, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आते ऐसे लोग क्यों करते हैं। मुझे सच में जानना है कि लोग क्यों करते हैं, क्या खुशी मिल जाता है किसी को दुख में देख करके। मैं तो समझ ही नहीं पाती किसी को क्या ही खुशी मिल जाती है। अजीब लोग हैं यार, मतलब बहुत बहुत इन लोगों की बहुत नीच सोच होती है, बहुत नीच। मतलब खुद की लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं तो दूसरों के लाइफ में नहीं देख सकते। छी, बहुत गंदे लगते हैं मुझे ऐसे लोग। मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे लोग, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं, किसी को नहीं पसंद है ना, किसी को नहीं पसंद। टावर का कार्ड है, कुछ चीज़ें अगर कुछ चीज़ें अगर टल रही थी, जैसे अगर कुछ चीज़ें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जैसे मे बी कुछ होना था, मतलब कुछ फंक्शंस या फिर कुछ चीज़ें थी जो आप टाल रहे थे ये सोच के कि अभी नहीं, अभी मूड अच्छा नहीं है, या फिर कहीं आपको जाना था और आप उस चीज़ को टाल रहे थे, अभी नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं परसों कर लेंगे, और एक्चुअल में ना टावर का कार्ड रिलीज़ बता रहा है, रिवर्स में है ना, तो ये रिलीज़ बता रहा है। तो इस वीक में आप उसी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर आप सोचे थे नहीं जाना है। मे बी आप कोई मंदिर जाने का सोच रहे थे, या फिर आप कहीं तो जाने का सोच रहे थे टॉरस, कि इस जगह पर जाके हम ज़रूर एक बार माथा टेक के आएंगे, और आप उसको टाल रहे थे ये सोचिए कि अभी मन नहीं है, अभी ये दिक्कत है, और रुकावटें बहुत आ रही थी उस चीज़ में। तो यहाँ पे वो चीज़ भी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और ये यकीन करिए, ये जिसने भी करा है, ये जिसने, भगवान देख रहा है सब, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जिसने भी करा है उसको उसका तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ना ठीक हो जाएगी। अगर ये एक्चुअल में 6-7 महीने से चल रही है, लेकिन अभी 2-3 महीने से ये चीज़ बढ़ गई है, लेकिन 6-7 महीने से चल रही है, तो यकीन करिए ये चीज़ इस वीक में ठीक होगी। ये जुलाई का मंथ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का मंथ रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगी। देखिए, अगर कुछ बुराइयाँ होती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ होता है, तो वाइट मैजिक भी होता है, समझते हो ना, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक। तो कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा है, बुरी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, अच्छी आत्मा भी है, दानव है तो भगवान भी है ना। तो यहाँ पे कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, उसके साथ आपको सीख मिली है, इससे सीख मिली है आपको कि ज़्यादा ना कहीं पर ऐसे ना इतना भी नहीं घुल मिल जाना चाहिए कि अपनी हर एक चीज़ों को कहीं भी रख दो, भूल जाओ कहीं भी रख के, ढूंढो ना, इतना भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको इससे लेसन मिला है, और जो भी लेसन मिला है उसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जीवन में मत कभी भूलिएगा, और ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस भगवान को याद करते रहिए, भगवान सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।